नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। तोशा खाना के केस में अपील दायर की कि सोर्स ना बताया जाए और 1990 से लेकर 2002 के जो रिकॉर्ड है वो छुपाया जा सके। आज डिवीजन बेंच के सामने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी के सामने जब सवाल आया तो अदालत ने पूछा कि ये 1947 से क्यों नहीं, कहाँ है वो सारा रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी सामने रख रही है, वो रिकॉर्ड सारे लेके आए। इवन जजेस भी जो हैं उन पे भी ये कानून पाबंद है, उन्होंने भी असासे बताने हैं। वफाकी हुकूमत का वकील ने बताया कि अगर ये बता दिया जाएगा कि ये किससे लिया गया है, इससे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अदालत ने कहा जब पब्लिक रिकॉर्ड है, जब आवाम के नॉलेज में आ गया है तो फिर तो बताना पड़ेगा आपको। और मैंने ये भी बताया कि वो जब रिकॉर्ड मुझे दे दिया तो वो पब्लिक हो गया। अदालत का एक ये भी सवाल था कि क्या वो जो आपने चीज़ें ली हैं अपने गोशवारों में शाया की हैं, लिखी है, इस पर भी सवाल उठ गया है। अदालत ने आइंदा समात आइंदा पीर के लिए मुलतवी की है। हुक्म इम्तनाई अदालत ने कोई नहीं कहा। मैंने कहा जी मैं कोई कंटेम्प्ट पिटीशन दायर नहीं कर रहा। अदालत ने कहा शफाफियत बरकरार रखनी है, जो रिकॉर्ड है जिस शक्ल में भी है 1990 से पहले वजारत खारजा में डालने की बात की गई। अदालत ने कहा जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने लेके आएँ, अदालत शफाफियत बरकरार रखेगी। अब आईने पाकिस्तान यहाँ पर नफाज है और पाकिस्तान में हर चीज़ शफाफियत से चलेगी। केस की आइंदा समात पीर के लिए चली गई। दूसरा तीन आगे ने, एक दूसरा आ गया, फिर तीसरा। राजा रियाज बतौर अपोजिशन हटाने के लिए मुतफरक दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम के सामने हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब को बताया गया कि राजा रियाज ने असेंबली के अंदर ये इकरार कर लिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लेकर आए थे और 20 सीटों से क्या अपोजिशन लीडर बना जा सकता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 160 से ज़्यादा मेंबरान थे वहाँ पर और अकलियत जो है वो क्या वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। और जब वहाँ बैठकर वो मदद उनकी कर रहा है और आने वाला दौर ये है कि आज अगर असेंबली तहलील हो जाए तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो राजा रियाज की मशावरत से लगेगा, जबकि राजा रियाज तो अपोजिशन लीडर ही नहीं है, इसलिए इनको हटाना मकसूद है। ये यहाँ से हटे। अदालत का रिमार्क्स थे कि इस्तीफ़ों वाले केसेस के साथ इसकी समाअत करनी है। मैंने बताया ये पहले का मामला चल रहा है। राजा रियाज अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। अगर आज असेंबलियाँ तहलील हो जाएँ तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर रहेगा, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर। कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन जो 30 अप्रैल को होने थे उस पर हुक्म इम्तना के लिए मुतफरक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम के पास एजाज अहमद शाह और फ़रूख हबीब जो साबका MNA भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, ये चैलेंज किया गया कि 120 दिन से कबल ये इलेक्शन होने चाहिए। 30 अप्रैल के बाद 120 दिन की मियाद असेंबली की नहीं रह जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इसी तरह का ये जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है, उस पर इलेक्शन रोक दिया है। तो लाहौर में भी ननकाना साहब और फैसलाबाद के अंदर भी ये इलेक्शन रोका जाए। और इस इलेक्शन के होने की वजह से, चूँकि इस्तीफ़ों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने ज़ेरे इल्तवा है, इस चीज़ को सामने रखते हुए अदालत ने परसों के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।